रुको रुको, हैं? कहाँ मुँह उठा के चली जा रही हो? हाँ विकास, मेरी बात ध्यान से सुनो। खुशी इंटरव्यू के लिए निकल गई है, तुम प्लीज संभाल लेना अच्छे से। आप बेफिक्र रहिए सर। और मैं पहुंच ही रहा हूँ, बस गाड़ी खराब हो गई, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अरे मेरा आज इंटरव्यू है, मेरे पास इंटरव्यू लेटर भी है, ये देखिए। लेटर? मैंने सुना है पिछले हफ्ते भी एक लड़का इसी चिट्ठी दिखाकर अंदर चला गया था, बाद में पता चला कि वो चोर है। कहीं तू भी चोर निकली तो? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा जॉब इंटरव्यू है, पर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किससे भी ये लड़की पूछिए। फ्रॉड है। मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ यहाँ पर। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखिए मेरा इंटरव्यू लेटर। अरे मैं यहाँ आज सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मुझे देखो कितना तैयार होकर आया हूँ, और एक इसके कपड़े देखो, किसी भी एंगल से लगती है कि ये इंटरव्यू के लिए आई है। अरे कितना टाइम और लगेगा यार भैया? बस 5 मिनट। पता नहीं वहाँ पर खुशी का इंटरव्यू कैसे जा रहा होगा। तो खड़े खड़े देख क्या रहे हो? निकालो इसे। नहीं, आप किससे पूछे ना? अगर मैं अरे चल निकलो, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे चल निकल, कोई बाई का काम करना, समझी? जाके लेटर है वहाँ पे, आप अरे चल भाग यहाँ से, दोबारा नजर मत आना, समझी? जब कंपनी के सीईओ को पता चलेगा कि मैंने एक फ्रॉड को पकड़वाया है, वो तुरंत खुश होकर मुझे जॉब दे देंगे। और बजाज और इस कंपनी के बारे में जो कुछ भी छपा था वो सब सच था। ये कंपनी और उसके लोग सब बहुत घटिया है। और बजाज और उसके लिए, उसकी कंपनी के लिए कभी काम नहीं करूंगी। खुशी का इंटरव्यू इतना जल्दी खत्म हो गया? कहाँ घुसा चला जा रहा है? कंपनी को लोकल ट्रेन समझ लिया क्या? जिसे देखो वही घुसा चला जा रहा। फिर मैं यहाँ किस लिए हूँ? क्या बकवास है? मैं आरव बजाज हूँ, इस कंपनी का सीईओ। फिर तो मैं शाहरुख खान हूँ। मुझे पता चला है कि हमारे बॉस यानी इस कंपनी के सीईओ कुछ दिनों से लापता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी भी अरे गहरे को ऐसे अंदर घुस जाने दूंगा, समझे? निकलो यहाँ से। और नॉनसेंस, नया आए हो तुम यहाँ पे? हाँ, कल ही ज्वाइन किया है। तभी मुझे पहचान नहीं रहे हो, छोड़ो मेरा रास्ता। लगता है आज एक के बाद एक फ्रॉड्स आ रहे हैं बजाज ग्रुप में। सही कह रहे हैं आप नहीं होते ना तो लड़की भी अंदर चली जाती और मेरी तो नौकरी चली जाती फिर तो। लड़की? कौन सी लड़की? अरे एक लड़की आई थी जॉब इंटरव्यू देने के बहाने, लेकिन मैंने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जोर से धक्का दिया था उसे वहाँ पे। बजाज ग्रुप में घुसने के लिए ना एक क्लास होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए, जो मुझ में है। चलो मेरे इंटरव्यू का टाइम हो गया। देखो मुझे यहाँ से जाने दो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। अरे जाने दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तुम जैसे चोर को पकड़ने के लिए तो इनाम मिलेगा मुझे। सर ये जबरदस्ती अंदर घुसना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसे यहाँ रोक के रखा हुआ है, जाने नहीं दिया सर। तूने जिसे रोक रखा है ना, वो बजाज ग्रुप के सीईओ है, मिस्टर आरव बजाज। सर मुझे माफ कर दो सर, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा सर। नौकरी से मत निकालना सर। चुप। तुमने मेरे साथ जो किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें फिर भी माफ कर सकता हूँ, थैंक यू सर। लेकिन तुमने जो उस लड़की खुशी के साथ किया, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। विकास, इसे अभी के अभी फायर करो। ऐसे गार्ड्स की हमारी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है, जिन्हें लोगों की इज्जत करना नहीं आता, लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता, और जिनमें कोई कॉमन सिविक सेंस नहीं है। फायर हिम राइट नाउ। मैं आई कम इन सर? सर मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए आया हूँ। ये रहा मेरा बायोडाटा। मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। आज मैंने एक नहीं बल्कि दो फ्रॉड को एक्सपोज किया है। आपकी कंपनी को बचा लिया है सर मैंने। तुम इस केबिन में क्या कर रहे हो और इस चेयर पे कैसे बैठे हो? मुझे यहाँ बैठने के लिए तुम्हारे जैसे की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा केबिन है, समझे? मतलब? अबे तू दिमाग से पंचर है क्या थोड़ा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये मेरा केबिन है, ये मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, आरव बजाज। सीईओ?
लगता है तुम बहुत पहुंचे हुए फ्रॉड हो, तभी इस सीईओ के केबिन तक पहुंच गए तुम। गार्ड, इसे पकड़ लो, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, खुद को बजाज ग्रुप का सीईओ बता रहा है। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? फ्रॉड वो है, मैं नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप तो विकास, बजाज ग्रुप के सीईओ का पर्सनल असिस्टेंट। आप इन्हें बोलो मुझे छोड़ने के लिए। मैंने क्या किया है? गलतियां तो की है तुमने, अभी गिना तो। गलती नंबर 1, नीचे खड़े गार्ड को गुमराह करना और एक फीमेल कैंडिडेट जो इंटरव्यूज के लिए आई थी उसकी इंसल्ट करना। गलती नंबर 2, बजाज ग्रुप के सीईओ को फ्रॉड कहना। ये मैंने कब किया? तुम्हारे सामने बैठे हैं बजाज ग्रुप के सीईओ मिस्टर आरव बजाज। सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है सर। मुझे ये नौकरी की बहुत जरूरत है सर। पर इस कंपनी को तुम्हारे जैसे नकचढ़ों की कोई जरूरत नहीं है। विकास, इसे अभी के अभी बजाज ग्रुप से ब्लैकलिस्ट करो एंड मेक श्योर आज के बाद ये इस कंपनी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। प्लीज आउट। सर, प्लीज सिक्योरिटी। सर, प्लीज सर प्लीज। ये फाइल लेके जाओ। अब मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा जिससे खुशी को यकीन हो जाए कि बजाज ग्रुप का सीईओ उतना भी बुरा नहीं है जितना वो समझती है। अरे पर एक बार मेरी बात नहीं तो यार, सुन लो। प्लीज प्लीज इनफ। अब मैं कभी भी उस कंपनी में अप्लाई नहीं करूंगी, घटिया कंपनी। खुशी, कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी कंपनी के बारे में और स्पेशली उस कंपनी के सीईओ के बारे में राय बना लेना कोई सही बात थोड़ी है। मुझे बताओ प्लीज तुम रहने दो। मैंने उस औरत बचाओ उसकी कंपनी के बारे में इतना कुछ सुना था, पर फिर भी मैं वहाँ गई ना सिर्फ तुम्हारे कहने पे। अब देखो ये सब क्या हो गया। हाँ, एक सेकंड रिलैक्स हो जाओ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे कहने पे तुम वहां गई। पर तुम्हें पता है मेरे कुछ दोस्त काम करते हैं उस कंपनी में। मैंने उन लोगों से बात की है। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हारी इंसल्ट की ना, उसको फायर कर दिया, निकाल दिया जॉब से। और शायद किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी भी करी, उसको तो ब्लैकलिस्ट ही कर दिया उस कंपनी ने। अब देखो ना, मतलब इतना कर रहे हैं वो लोग तो इतने भी बुरे नहीं होंगे। नहीं आरव, प्लीज रहने दो। मुझे नहीं लगता मेरी और आरव बजाज की बनेगी। क्या जरूरत है मुझे? बाहर इतनी और सारी कंपनियां हैं, मैं वहां अप्लाई कर लूंगी। प्लीज। अरे पर मेरी बात तो सुन। खुशी के दिल में बजाज ग्रुप के लिए तो नफरत और भी बढ़ गई है। ऐसे में अगर उसे पता चल गया कि मैं ही बजाज ग्रुप का सीईओ हूँ तो वो मुझे भी नफरत करेगी। अब क्या करूँ मैं? मैम, एक गुड न्यूज है, आपकी बेटी पायल का पता चल गया है। क्या कहा? मेरी बेटी का पता चल गया? मेरी पायल का पता चल गया? कहाँ है वो? मैम, 18 साल पहले नंदिनी नाम की लेडी ने पायल को गोद लिया था। पर अभी कहाँ है वो? मैम, उसका एड्रेस मिल गया, हम अभी उससे मिलने जा सकते हैं। चलो जल्दी चलो। क्या आप नंदिनी कपूर हैं? हाँ? मैं हूँ पूनम खुराना इंटरप्राइजेस की सीईओ। आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए। 18 साल पहले मैं अपनी बेटी से बिछड़ गई थी, तब उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। पर आप यहाँ क्यों? मैम, हमें पता चल गया, आपने जिस बच्ची को 18 साल पहले गोद लिया था वो हमारी पूनम मैम की बेटी पायल है। क्या मतलब वो खुशी इतनी बड़ी रईस खानदान की लड़की है? मिसेस कपूर, प्लीज बताइए मेरी बेटी कहाँ है? मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही हैं। क्या यही मेरी पायल है? हाँ, यही आपकी बेटी पायल है। दरअसल जब मैं इसे अनाथ आश्रम में मिली थी तब इसका कोई नाम नहीं था, तब से मैं इसे आयशा कहकर बुलाती हूँ। क्या सच में ये मेरी बेटी है? हाँ, ये मेरी पायल है। ये मेरी बेटी पायल है। क्या मैं इसे मिल सकती हूँ? बिल्कुल मिल सकती हैं। अभी ये बाहर गई हुई है, मैं इसे कॉल करके आती हूँ। मेरी पायल मुझे मिल गई। मेरी बेटी पायल मुझे मिल गई। मुझे जल्दी से आयशा को अपने प्लान के बारे में बताना पड़ेगा। अगर ये औरत मान गई कि आयशा ही उसकी बिछड़ी हुई बेटी है तो मेरी बेटी खुराना एंटरप्राइजेस पर राज करेगी। आरव, पर हुआ क्या?
अरे मेरी जॉब लग गई है बजाज ग्रुप में। क्या? तुम ऐसी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ के लोग इतने घटिया, इतने बुरे हैं, जिन्होंने मेरी इंसल्ट की? मैंने तुम्हें बताया ना खुशी, तुम्हारी जिन लोगों ने इंसल्ट की उन लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया है। और मैं कितनी बार बोलूं कि कुछ बेकार लोगों की वजह से पूरी कंपनी खराब थोड़ी हो जाती है। लेकिन आरव, अच्छा सुनो, पैसे खत्म होने वाले ना, 1 करोड़ ही तो मिले थे लॉटरी में, कोई 100 करोड़ तो मिले नहीं। अब पैसे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कुछ तो करना होगा ना। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं, अच्छा सुनो देखो, मैं कुछ महीने वहाँ काम करूंगा, मुझे लगेगा कि वहाँ के लोग सही हैं, सब कुछ अच्छा है, तो तुम भी ज्वाइन कर लेना 1 महीने बाद। वो आरव बजाज, फिर वही बात, आरव बजाज, तुम मिली हो आरव बजाज से, सुना ही है ना उसके बारे में, तो सुन के तुम क्यों जज कर रही हो इस इंसान को? कितने दिनों से तुम्हें ये चीज बोल रहा हूँ, एक बार मिल लेना कभी उससे, फिर उसको जानो ना कि वो इंसान कैसा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा यार, है ना? जी लो, मैं इसे अंदर रखा। खुशी को सच बताने के लिए मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पूनम जी, ये है मेरी आयशा और आपकी पायल। मेरी पायल, मेरी पायल मिल गई मुझे। मेरी पायल के गले में एक ब्लू डायमंड पैडेड था, सेम वैसा ही जैसा मेरे गले में है। मैंने बचपन में उसे दिया था, पर इसने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ। वो क्या है ना आयशा, मेरा मतलब पायल, इसने ना उस पेंडेंट को संभाल के सेफ बॉक्स में रख दिया है ताकि वो गुम ना हो जाए। वो क्या है ना, इसे लगता था कि आप इसे ढूंढते हुए एक दिन जरूर आएंगी, और देखिए ना, आप आ गई। बस इसीलिए इसने वो पेंडेंट संभाल के रखा है। जी मम्मी। बेटा चलो चलो अपने घर चलते हैं। आपने मुझे इस जालिम दुनिया में अकेले क्यों छोड़ दिया? इतने सालों तक मिसेस नंदिनी कपूर और आयशा ने मुझे इतना टॉर्चर किया। अगर आप यहाँ हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या आप मुझे कभी मिल पाएंगे? मैं बस सूटकेस लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जल्दी जाओ। अब मेरी बेटी बनेगी खुराना एंटरप्राइजेस की वारिस, और इसका पूरा फायदा उठाऊंगी मैं। अंजलिया, तो बहुत बड़ा घर है। Such a big house। बेटा ये तुम्हारा ही तो घर है, सिर्फ तुम्हारा। और तुम्हें पता है इस घर की चौखट, इस घर के दरवाजे इतने सालों से तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी। मनोज, हसन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी ऐसे महल जैसे घर में रहने का मौका मिलेगा। पायल बेटा, तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, इनसे कह देना। ये 24 आवर्स ना तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे। मॉम, मुझे वैसे आपसे कुछ कहना था। कहो ना बेटा। वो क्या है ना, मैंने ज्यादा कपड़े नहीं लाए, तो क्या मैं एक डिजाइनर स्टोर में जाके कुछ शॉपिंग कर सकती हूँ? आई मीन इफ यू अग्री। एंड ऑल्सो मुझे ना BMW में घूमने का बहुत शौक था, तो क्या मैं अपने लिए एक लग्जरी कार खरीद सकती हूँ प्लीज? हाँ मेरा बच्चा, खरीद सकते हो। और तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हारे लिए अभी एक नया अकाउंट भी खोला है, उसमें 50 करोड़ रुपए डाल दिए मैंने। और यू नो व्हाट, आई वाज सरप्राइज फॉर यू। ये रहा तुम्हारे लिए प्रीमियम गोल्ड कार्ड। तुम्हें जो चाहिए ना तुम खरीद लेना। मॉम, यू आर ग्रेट। मेरा बच्चा। अच्छा सुनो, खाना रेडी है, लंच कर ले? या चल। बैंगन, बैंगन की सब्जी क्यों बनाई? इसको तो नहीं मम्मी, मैंने कहा था इसे बैंगन बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बैंगन बहुत पसंद है ना, मेरा फेवरेट है।